अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज की वीडियो से दुआ के साथ कि आप कैसे खुशगवार और सबका अंजाम बखैर हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो नर्सरी से लाए हुए होते हैं मोतिये के प्लांट्स और जो आप लेमन प्लांट्स की तो मेरी वीडियो देख चुके होंगे। जो लेमन प्लांट नर्सरी से आया हुआ इसी वीडियो में है कि दिखाती हूँ आपको कि देखिए ये जो लेमन प्लांट है ये भी जो झड़ गए थे वो दोबारा मैंने इसको ठीक किया खाद से। तो अब ये देखें कि नर्सरी से लाने के बाद कितने हरे भरे थे और बाद में इसके पत्ते झड़ गए। अब न्यू ग्रोइंग इनकी जो है वो स्टार्ट हो रही है। एक तजर्बा मैंने ज़मीन में लगा के किया है और एक पॉट में, तो इसी तरह वो झड़ गया था। उसकी वीडियो नहीं है मेरे पास जिस तरह का वो था। तो बस ये देखिए कि इस तरह मैंने इसकी पिंचिंग कर दी थी इसको बिल्कुल ना, जहाँ से आप ये ग्रीन है ना, जहाँ से सूख चुकी है वो आपने टहनी हटा देनी है। जहाँ से ग्रीन स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक इसकी पिंचिंग करनी है। तो इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट आप देख रहे हैं मेरे मोतिये के प्लांट का। तो इसी तरह आपने इसकी पिंचिंग करती रहनी है, ऊपर से काट देना है इन्हें। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाए। और ये देखिए कि हर जो है शाख इसको आपने ऊपर से काट देना है जहाँ तक कि वो सूखी हुई है सूखी। और इसी तरह आपने इसकी पिंचिंग करते रहनी है ताकि ये अच्छी तरीके से ग्रोथ कर जाए, क्योंकि आगे से ये सूख गया है फिर सारा सूख जाएगा। तो उसकी पिंचिंग करते रहें। ग्रीन जो होगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो ग्रीननेस है वो आगे बढ़ने ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। ये लेमन का प्लांट है जो भी मैंने ट्रांसप्लांट किया था। और ये देखिए कि पहले किस तरह हरे भरे थे, जब नर्सरी से आते हैं तो उसके बाद झड़ते हैं ये इसके जो है पत्ते। और ये देखें आपका रिज़ल्ट दोबारा माशाल्लाह। इसके ग्रीन लीव्स भी हैं, चमकदार हैं और लश ग्रीन है जिसे कहते हैं वो है। और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए मोतिया कितना खूबसूरत और खुशबूदार होता है। और इसी वजह से हमने भी अपने घर के लिए लिया और लगाया कि इसकी खुशबू से पूरा घर महक जाता है। तो और इसको मैंने शिफ्ट किया था पहले ज़मीन में, फिर वहाँ नहीं चल सके, धूप नहीं थी वहाँ। तो फिर मैंने इसको जो बाल्टी होती है उसके ऊपर शॉपिंग बैग जो होता है वो चढ़ा के, और टूटी हुई थी नीचे से तो उसके ऊपर मैंने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया था। तो इसमें मैंने मिट्टी गोबर की खाद डिकम्पोज हुई हुई और किचन वेस्ट और जो पत्तों की खाद थोड़ी सी मेरे पास पड़ी हुई थी वो मैंने डाली है। तो देखिए माशाल्लाह रिज़ल्ट इसका कितना अच्छा चल रहा है अभी तक तो। और ये देखिए कि इसकी कलियाँ जो हैं वो खिल गई हैं, ग्रोथ स्टार्ट हो गई है इसकी काफ़ी अच्छे तरीके से। लीव्स भी आने शुरू हो गए हैं और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। अब आप खुद देख सकते हैं रिज़ल्ट के कुछ भी नहीं होता। आप ख़राब होकर कोई चीज़ इस तरह सूख जाए तो उसका हल है, आप उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और देखिए मैंने भी आपके सामने ही किया है और साथ साथ मैं इसकी जो टहनियाँ सूख जाती हैं इनकी पिंचिंग करती रहती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से ग्रोथ स्टार्ट कर दे और नई नई शाखें इसमें निकलने लग जाएं। तो दूसरे का भी रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। जो ज़मीन में लगा हुआ है उसको अगर वो वहाँ ना चला तो फिर उसको पॉट में शिफ्ट करूँगी और वो भी आपसे वीडियो शेयर करूँगी। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाए।